सुबह होते ही मोहन और सुनीता जल्दी उठकर पूरे खेत में वो जादुई कटहल के बीज बो देते हैं। बोते समय सुनीता थोड़ी घबरा कर कहती है, जी मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये बीज सच में सब्जी उगाएगा। अगर ये साधारण बीज हुआ तो? भाग्यवान साधु महाराज की आत्मा ने खुद मुझसे कहा है, हमें उन पर भरोसा रखना होगा। इतना कहकर दोनों पूरे खेत में बीजों से भर देते हैं और थक कर अपनी झोपड़ी में लौट आते हैं। फिर अगली सुबह वो दोनों खेत में जाते हैं तो देखकर दंग रह जाते हैं। जहाँ कल तक बंजर जमीन थी, वहाँ तरह तरह की हरी भरी सब्जियाँ, फल और पौधों के साथ खेत लहलहा रहे होते हैं। हे भगवान, ये कैसे संभव है? इतनी जल्दी इतनी सारे फल सब्जियाँ, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है जी। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? मैंने कहा था ना, ये कोई साधारण कटहल नहीं है, ये सचमुच में जादुई है। अब मुझे भूखे मरने की चिंता नहीं है और ये हकीकत है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमें कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी जी। फिर ऐसे ही धीरे धीरे मोहन और सुनीता उन सब्जियों को पास के गांव में बेचने लगते हैं। लोग उनके खेत की सब्जियां देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो सब्जियां बाकी खेतों से बड़ी, स्वादिष्ट और ताजा होती थी। अरे मोहन का खेत तो जैसे सोना उगल रहा है। इतनी सब्जियां तो मैंने कभी देखी ही नहीं, और इतनी जल्दी तैयार भी कैसे हो जाता है? और सुना है वो तो जंगल वाले बंजर जमीन में खेती कर रहा है। हाँ, सच कह रहा है। ये सब्जियां तो पूरे इलाके में कहीं नहीं मिलती। लगता है जरूर इसके पीछे कोई राज है। राज हो या मेहनत, पर इतना तो साफ है कि आज मोहन पूरे गांव का सबसे बड़ा किसान बन गया है। देखते ही देखते मोहन और सुनीता का नाम पूरे इलाके में फैल जाता है। उनकी गरीबी दूर होने लगती है। अरे ये कैसे हो सकता है? जो मोहन कल तक झोपड़ी में भूखा मर रहा था, वो आज ढेर सारी सब्जियां बेच रहा है। जरूर कोई राज है और मुझे तो वो जानना ही होगा। अरे हाँ, मैंने भी देखा है। उनके खेत में तरह तरह की सब्जियां लगी हैं, बिना पानी बिना खाद। ये सब कैसे संभव है? हमें उनकी झोपड़ी के आसपास नजर रखनी चाहिए। सही कहा, आज रात ही चलेंगे, देखेंगे आखिर ये चमत्कार होता कैसे है। फिर लखन और महिमा पेड़ की आड़ में छिपकर देखते हैं। देखो जी, मोहन अपनी पत्नी से कुछ कह रहा है और कटहल के पेड़ की ओर जा रहा है। अरे चुप रहो, देखते जाओ, यही तो मौका है। फिर दोनों चोरी चुपके मोहन के पीछे पीछे जाने लगते हैं। हे जादुई कटहल, मुझे तुम्हारे बीज चाहिए। मैं अपनी अगली फसल बोना चाहता हूँ। मोहन, तू ले सकता है, तेरी नियत साफ है। जा 2 कटहल तोड़ ले। मोहन 2 कटहल तोड़ता है और खेत की ओर चला जाता है। लखन सब देख लेता है। फिर मोहन वो कटहल लेकर आता है और अपने खेत में कटहल का बीज बो देता है। अरे ये पागल तो नहीं हो गया है? अपने खेत में कटहल का बीज बो रहा है। हम लोग यही इंतजार करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये बीज से करेगा क्या। फिर दोनों रात भर वही इंतजार करते हैं और सुबह होते ही मोहन का खेत देखकर दंग रह जाते हैं। ये कैसे संभव है? कल रात मोहन ने कटहल के बीज बोए थे और देखो उसके खेत में टमाटर, भिंडी, लौकी, करेला सब कुछ उगाया है। सचमुच में ये जादू है। तो अब देर किस बात की? हमें भी उस पेड़ से कटहल लाने होंगे। जब मोहन ले सकता है तो हम क्यों नहीं? फिर दोनों उसी कटहल के पेड़ के पास जाते हैं। ओ कटहल, मुझे भी अपने बीज दे, मैं अपने खेत में बोऊंगा। पेड़ चुप रहता है, कोई आवाज नहीं आती। अरे क्या समझता है खुद को? चलो कोई बात नहीं, मैं जबरदस्ती कटहल तोड़ लेता हूँ। लखन हाथ बढ़ाकर कटहल तोड़ने की कोशिश करता है। तभी पेड़ अचानक कांपने लगता है। अरे ओ लालची इंसान, मोहन को मैंने उसके सच्चे दिल और मेहनत के लिए वरदान दिया। तू जलन और लालच में इतना फंस गया है कि अब तुझे इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तभी पेड़ से आग निकलता है और उसमें से तेज धुआं और जहरीले बदबू आने लगते हैं और लखन और महिमा चीखते हैं और भागने लगते हैं।
उनके शरीर पर जलन और घाव हो जाते हैं। हमने लालच किया और यही हमारी सजा है। वो पेड़ सबको वरदान नहीं देता, सिर्फ नेक दिल इंसान को ही देता है। काश मैं मोहन की तरह मेहनत किया होता तो आज ये दिन देखना न पड़ता। मेरे लालच ने मुझे मार दिया। इसके बाद से कोई गांव वाला उस कटहल के पास नहीं जाते। मोहन और सुनीता रोज जादुई कटहल के बीज लेकर मेहनत से खेती करते रहे। धीरे धीरे वे गांव के जरूरतमंदों की मदद करने लगे और सबका पेट भरने लगे। उनकी सच्चाई और भलाई से उनकी जिंदगी खुशियों और सम्मान से भर गई। एक दिन राजा विक्रम घने जंगलों से गुजर रहे थे कि तभी रास्ते में एक बूढ़ा और बीमार साधु देखते ही महाराज से कहता है, राजा विक्रम, आप इस राज्य के राजा हैं। मैं कई दिनों से बीमार हूँ और भूख से तड़प रहा हूँ। कृपया मेरी मदद कीजिए। तुम जैसे बूढ़े और लाचार की मदद? मैं इस राज्य का राजा हूँ, तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारी मदद करूँ। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम इस राज्य के राजा हो और मैं भी इसी राज्य में हूँ। मेरी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। मैं इस राज्य का राजा हूँ और तुम सब मेरे गुलाम। मैं जो कहूँगा वही तुम्हें करना पड़ेगा और मैं तुम्हारे लिए काम करूँ। तुम्हारा ये घमंड तुम्हें डुबो देगा। अहंकार और रुतबा तुम्हें दूसरों का दुख देने वाला बना दिया है। जो राजा के हृदय में करुणा और प्रेम नहीं होगा वो राजा कहलाने के लायक नहीं है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, अब तुम कुत्ता बन जाओ, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि किसी की मदद न करने पर कैसा महसूस होता है। जब सभी लोग तुम्हें देखकर तिरस्कार करेंगे तब तुम्हें सच में एहसास होगा कि किसी की मदद न करना कितना दर्दनाक होता है। तुम जैसा बूढ़ा मुझे श्राप दे सकता है? बहुत ही घटिया मजाक है ये। तो अब देखो। फिर साधु अपने कमंडल से जल निकालकर राजा के ऊपर छींटे देता है, जिससे राजा एक कुत्ता बन जाता है। अरे नहीं, मैं तो सच में कुत्ता बन गया। साधु महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं फिर कभी किसी का अपमान नहीं करूँगा। मेरे मुंह से निकला हुआ श्राप वापस नहीं ले सकता। ऐसा मत कीजिए साधु महाराज, हमारा राज्य बिना राजा के सब बर्बाद हो जाएगा। कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम फिर से इंसान बन सकते हो, पर इसके लिए 3 कठिन कार्य पूरे करने होंगे। ठीक है, मैं इन्हें पूरा करूँगा। पहला, ब्राह्मण के घर जाकर उसके साथ भोजन करना है। दूसरा, तुम्हारा पड़ोसी राजा जो तुमसे नफरत करता है उसे अपना मित्र बनाना होगा। तीसरा, एक गरीब इंसान को अमीर बनाना ताकि उसकी मेहनत और ईमानदारी सफल हो सके। और हाँ, किसी को तुम अपना परिचय नहीं बताओगे कि तुम एक राजा हो। अपना परिचय छुपाकर सभी को तुम्हें मदद करना है। मैं ये सब करूँगा, सही रास्ते पर चलकर। फिर इतना कहकर राजा गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। अब मुझे पहले ब्राह्मण के घर जाना होगा, उसके साथ भोजन करना है। ये मेरा पहला कठिन कार्य है और इसे मैं पूरा करूं बिना किसी बहाने के।